कैसे बच्चों? तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हम मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीन के जो भी मेथड्स थे, 3 मेथड्स हमने देखा था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद हमने मीडियन को भी देखा। मीडियन में भी हमने पढ़ लिया किस प्रकार कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, n/2 क्या है, f कैसे निकलेगा और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कहाँ मार्क कैसे करेंगे, कैसे खोजेंगे, इन सब चीज़ पे हमने डिस्कस की थी। जो बच्चे नए हैं वो हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे मोड की, और मोड को समझाने के लिए मैंने आज फिर से एक एग्जांपल लिया है बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? तो 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है बच्चों, और फ्रिक्वेंसी तुम्हें दे रखी है 25, 16, 28, 20 और 5। अब हमें क्या करना है? मोड निकालना है। तो तुम्हें याद है कि मीन जब हमें निकालना होता था तो हम क्लास मार्क यानी x निकालते थे। फिर आगे अगर मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना होता था तो हम डेविएशन d निकालते थे, और उसी में स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना होता था तो हम u निकालते थे। फिर बाद में आई मीडियन। मीडियन में अगर हमें सॉल्व करना होता था, ये दोनों चीज़ तो सब जगह दी रहती हैं क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी। अगर मीडियन हमें निकालना होता था तो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते थे। अब क्या मोड में कुछ नया चीज़ निकालेंगे क्या? तो देखो बच्चों, मोड बहुत ही सिंपल है। मोड में हम कुछ भी अपने तरफ से नहीं निकालेंगे। तो कैसे बनेगा भाई? तो देखो यहाँ पे मोड की फॉर्मूला लिखी हुई है, L प्लस L का मतलब वही है लोअर लिमिट प्लस FK माइनस 1 बाई 2 FK माइनस -1 प्लस FK प्लस 1 इंटू H। H का भी मतलब वही है हाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये f क्या है, इसी को हम समझेंगे कि ये FK क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी, यहाँ हम कुछ अपने मन से नहीं करते, इसमें हमें देखना है। देखो मोड का डिफिनीशन तुम ऐसा याद रखो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वही मोड होती है। कब? जब हमारे पास रॉ डाटा हो। लेकिन हमारे पास जब ग्रुप डाटा हो तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पहले चूज़ करो। क्या है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब फ्रिक्वेंसी की सबसे अधिक वैल्यू। तो देखो 25, 16, 28, 20 और 5, सबसे बड़ी वैल्यू है 28। इस जगह को हम मान लेते हैं FK। क्या मान लेते हैं बच्चों? FK। ठीक है, K फॉर कृष्णा सर नहीं समझ लेना। ठीक है, यहाँ FK एक सिंबल हमने मान लिया FK। तो जस्ट इससे ऊपर वाले को दिखाने के लिए हम इसको लिखते हैं FK-1, क्योंकि इस जगह से एक पीछे है ना, तो इसको FK-1। और इसी से जस्ट नीचे वाले टर्म को हम लिख दें। देखो आइडेंटिफाई हमें यही करना है, FK जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद जो FK-1 है ये अपने आप जस्ट इससे ऊपर वाला टर्म, और जस्ट इससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी FK से नीचे वाली क्या हो जाएगी? FK+1। तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों, ये लिखा हुआ है FK+1 और ये लिखा हुआ FK, और इसके ऊपर है FK-1। तो देखो हमारे पास ये तीनों टर्म आ गए बच्चों। ये जो FK है यानी कि जो तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला जो टर्म मिला, इसके सामने जो ये क्लास है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हमारे पास हमको L चाहिए, जो यहाँ पे यहाँ इसी क्लास में से L लेंगे, तो ये L क्या वैल्यू दे देगी बच्चों? 40। अब मुझे बताओ H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ 60 में से 40 जाएगी तो कितना H की वैल्यू आ जाएगी? कितनी? 20। अब FK क्या था बच्चों? FK तुम्हें पता है, FK कितनी है? 28। FK+1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 16। नहीं, FK-1 है। FK+1 की वैल्यू नीचे है ना, ये 20, और FK-1 की वैल्यू तो FK से ऊपर वाली यानी 16। कहीं कहीं पे बच्चों यहाँ पे लिख दिया जाता है F0, इसको F1 और इसको क्या कर दिया जाता है? F2। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए FK-1 और FK+1 थोड़ा आसान है। वैसे अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला वो क्या है? L प्लस FK। अब आपको समझ में आ गया होगा FK का मतलब है क्या? ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली टर्म। FK-1 यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली टर्म हो गई FK-1। नीचे में आ गया 2FK माइनस, ये देखो बच्चों ये ब्रैकेट में, कई बार फॉर्मूला में कई जगहों पे क्या होता है, ये ब्रैकेट नहीं लगाए होते हैं और यहाँ होता है माइनस FK-1 प्लस नहीं होगा यहाँ पे, तब ये माइनस से इसको गुणा होगा तो फिर से ये भी माइनस FK+1। लेकिन हमने जब ब्रैकेट में ले लिया तो इन दोनों की माइनस बाहर हमने ले ली, तो ये दोनों ही क्या हो गए? प्लस में माइनस हमने कॉमन ले लिया।
तो तुम इस तरीके से कर लोगे तो तुम्हें गलती होने की चांसेस कम रहेगी, तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो। और बच्चों यहाँ एल की वैल्यू हम रख देते हैं, तो एल हमने निकाल लिया है कितना, देखो एल हमने निकाला है ना बच्चों, एल आ गई हमारी 40, एफ के की वैल्यू हमारी आ गई है 28, माइनस एफ के -1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16, नीचे है 2f के यानी 2 से 28 को गुना करना होगा, माइनस अब यहाँ पे क्या है, अंदर में माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें एफ के -1 प्लस करना है एफ के +1 को, यानी इन दोनों टर्म को ऐड करना है। तो देखो ये एफ के +1 है 20 और एफ के -1 है 16, तो 20 प्लस क्या लिख दो, इनटू क्या है बच्चों एच के जगह कितनी वैल्यू है हमारी 20, तो ये एच आ गई 20। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लो, 40 प्लस 28 में से 16 जाएगा बच्चों, तो कितना हमारे पास बच जाएगा, समझ रहे हो बातों को, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहाँ देखो ये इसके नीचे 28 2 ज़ा कितना, तो 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5 56, माइनस इन दोनों को सम करो, ये 16 है बच्चों, 20 प्लस 16, देखो हमारे पास ये ऊपर f के ये टर्म और ये टर्म को ऐड करेंगे ना, तो 20 प्लस 16 कितना आ जाएगा बच्चों 36, और इनटू में क्या है बाबू 20, 40 प्लस 12 इंटू 20 ऊपर ही लिख दो। अब बताओ 56 में से 36 जाएगी तो 6 में से 6 क्या 0, और 5 में से 3 जाएगी तो 2, कितना बच जाएगा हमारे पास 20। ये 20 ये 20 आपस में क्या हो गई बच्चों कट गई, तो हो गया 40 प्लस क्या ऐड कर दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मॉड हो गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कितना सिंपल है, बहुत इजी है। तो मॉड के बारे में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला टर्म हमें लेना है। क्या चुनना है, फ्रिक्वेंसी और क्लास इंटरवल दी रहेगी, तुम्हें मॉड के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को क्या करना होगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को देखना होगा। जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको एफ के मान सकते हो या F0 मान सकते हो। इसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाला अपने आप एफ के -1 हो जाएगा और इसके नीचे वाला एफ के +1 हो जाएगा, या अगर जिसने F0 यूज़ किया है तो ये ऊपर वाला F1 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली टर्म है उसके सामने के क्लास में आना है, क्लास इंटरवल में, जो कि हमारा क्या होगा मॉडल क्लास, उसका जो लोअर लिमिट होगा, यानी ये 60 और 40 यानी 40 to 60 है तो 40 हो गया लोअर लिमिट, तो एल हो गई 40। अब हाइट निकालना का हाइट तुम्हें निकालने मैंने बताया है क्या होती है बाबू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 में से 40 चली गई तो क्या आएगा 20। उसी तरीके से बाबू यहाँ से एफ के हमने लिख ही लिया, एफ के 28 और एफ के से ऊपर वाला एफ के -1 जो कि 16 और एफ के +1 कितनी 20, सारी वैल्यू हमने लिख ली। फिर ये रहा हमारा फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू, देखो मोड को शॉर्ट फॉर्म में एमओ दिखाते हैं, ठीक है बच्चों, तो तुम ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, और नहीं तो तुम मोड भी लिख सकते हो। तो L प्लस एफ के -1 बाई 2f के -1 प्लस एफ के +1 इंटू एच। अब इसको आगे सब वैल्यू रख दो, तुम्हारी ये जो वैल्यू आ जाएगी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको उतारो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, कई बार क्या होता है कि आपको पूछ लेते हैं रिलेशंस बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तीनों तो आपकी जो है वो क्या है माध्यिका जो आप पढ़ते हैं, इसमें आपको जो मीन मीडियन मोड पढ़ना होता है, इसमें फाइनली हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, बीच की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं। अब आपको अगर इन तीनों में बोला जाए कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए या फॉर्मूला दिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए यही फार्मूला होता है जो इन तीनों के बीच में रिलेशन को बताता है, किन तीनों के बीच में, मोड, मीडियन और मीन के। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस ऑफ 2 मीन। अब देखिए कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि किस में 3 से गुना, भूल जाते हैं। तो देखो बच्चों याद रखो मोड में कोई गुना नहीं है। अब देखो मीडियन बड़ी है ना बाबू, तो बड़े में 3 से गुना, और मीन छोटा है ना, छोटा किस में, तो स्पेलिंग में छोटा है, वर्ड इसमें अल्फ़ाबेट्स कम है तो इसके साथ 2 का गुना होगा और बड़े में से छोटा वाला घटेगा।
क्या दिक्कत है बताओ? मीडियन और मीन के बीच ही मोड बराबर याद रखो, मोड में कुछ गुणा नहीं होगा, तो मोड इज इक्वल टू, अब मीडियन बड़ा है तो मीडियन में ही 3 से गुना होगा, और मीन छोटा है मीन घटेगा और इसी में 2 से गुना होगी। समझ रहे हो बातों को? तो तुम्हें याद हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पिछले वर्ष इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि बताइए, उलट फेर करके दिया हुआ था और 4 ऑप्शन थे और चूज़ करना था कि कौन सा सही होगा। तो आपको अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली उस टाइप के ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। और इस फार्मूला का एक और यूज़ है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन आया जिसमें आपको मीन मीडियन मोड सब निकालने हैं, तो आप केवल 2 चीज़ निकालेंगे और उसके बाद तीसरी चीज़ आप इस फार्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और आप समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।